अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे इस ज़बरदस्त सर्दी में गर्मा गर्म सूजी का हलवा, वो भी 5 से 10 मिनट में ज़बरदस्त ये सूजी का हलवा तैयार हो जाता है। बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ आप झटपट मज़ेदार और वो भी दानेदार हलवा कैसे बना सकते हैं। रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, स्पेशली वो बच्चियाँ जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं और इनको इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप लोगों ने ये चीज़ बड़ी गौर से समझनी है कि ये मेरे पास सूजी है 1 कप, मेजरमेंट वाला कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप मेरे पास सफ़ेद बटर है जिसको मैंने पिघला लिया है, और यही वाला कप मैंने चीनी का लिया है। ये तीनों चीज़ें एक ही कप, जो मेजरमेंट वाला कप होता है, मैंने उसकी मेजरमेंट के साथ ले लिया है। इस मेजरमेंट के साथ आपका हलवा बिल्कुल सही और ज़बरदस्त तैयार होगा। बस ये एक चीज़ थी जो समझने वाली थी। इंशाल्लाह आपका हलवा बड़ा बेहतरीन तैयार होगा। अब हमने क्या करना है, आंच आपने देख ली है बिल्कुल हल्की है, और पैन में सबसे पहले हमने 1 कप, मेजरमेंट वाला जो कप होता है, 1 कप हम इसमें डालेंगे सूजी। और सूजी को तकरीबन 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे हमने भूनना है कि हमें जो सूजी है इसकी अच्छी बड़ी धीमी धीमी प्यारी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और सूजी का कलर जो है वो हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल हल्की आंच पे करना है, आंच तेज़ नहीं रखनी है, वरना सूजी एकदम से जल जाएगी और इसका टेस्ट और कलर दोनों ख़राब हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है हमारी सूजी पे। बिल्कुल हल्की आँच पर मैंने इसको भूना है और हल्की ही आँच पर इसको भूनना है, वरना सूजी ब्राउन तो हो जाएगी लेकिन इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सही है, ये चीज़ हमने हल्की आँच पर करनी है। और इसके बाद सूजी जो है मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। सूजी हमारी भुन चुकी है और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अलावा मेरे पास 1 कप चीनी है। मेजरमेंट वाला जो कप है उसी की मेजरमेंट करके मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली है। ये जो आप देख रहे हैं इसी की मैंने मेजरमेंट करके चीनी डाली है, और इसी कप से मेजरमेंट करके हम 2 कप पानी के डालेंगे। ठीक है, 1 कप चीनी 2 कप पानी का जाएगा। और हरी इलायची है तकरीबन 6 से 7 हम इसमें हरी इलायची डालेंगे, जिसका मुंह मैंने खोल लिया है। इसके बाद सिंपल हमने मीडियम आंच पे ये चीनी है इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल घुल जाए। बस हमने चीनी को घोलना है और कुछ नहीं करना है। चीनी जब बिल्कुल घुल जाएगी, गायब हो जाएगी, तो हम बस नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये देखें, चीनी बिल्कुल गायब हो चुकी है, घुल चुकी है। अब मैं नीचे से चूल्हा बंद कर दूँगी। ये बस तैयार हो गया है शीरा हमारा। इसके बाद हमने इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेना है। तो ये बस शीरा हमारा हो गया। तकरीबन 1 से 2 सेकंड में चीनी हमारी आराम से घुल जाएगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चीनी को घुलने में। बस शीरा हो गया, उसको हम साइड पे रखेंगे। और 1 कप मैं इसमें पिघला हुआ सफ़ेद मक्खन डाल रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं 1 कप, या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं सफ़ेद मक्खन डाल रही हूँ। और ये जो सूजी हमने अभी भूनी थी ये सारी की सारी इसमें चली जाएगी। सूजी चली गई, और अब हमने सूजी को जो है वो थोड़ा सा दोबारा से भून लेना है। लेकिन इससे पहले हमने इसमें डालने हैं कुछ, ये मेरे पास ड्राई नट्स हैं, किशमिश है, थोड़ी सी इसमें किशमिश जाएगी, और ये थोड़े से मेरे पास बादाम पिस्ते हैं कटे हुए, ये जाएंगे। और थोड़े से मैं इसमें अखरोट डाल रही हूँ, मेरे पास अखरोट हैं, मैं ये डाल रही हूँ। आप चाहें तो बादाम कटे हुए डाल सकते हैं, सिर्फ पिस्ते डाल सकते हैं, सिर्फ बादाम डाल सकते हैं, सिर्फ किशमिश डाल सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो, जो भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ये थोड़े से मैंने आखिर के लिए बचा लिए हैं। और अब हमने इन ड्राई नट्स के साथ सूजी को सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे भूनना है। तो बस हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। बस इन सारी चीज़ों को, ऑयल और सूजी को और ड्राई नट्स जो हमने इसमें डाले हैं, ये सिर्फ 1.5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, ताकि ये तीनों चीज़ें बड़ी अच्छी भुनी भुनी सी हो जाएं। तो ये बस हो चुका है, हमने सिर्फ तकरीबन 1.5 मिनट तक इसको भूना है मीडियम आंच पे। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो शीरा हमने पहले तैयार करके रखा था, ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा। सूजी डालते ही हमने फ़ौरन से चम्मच चलाना है, चम्मच को रोकना नहीं है, वरना क्या होगा कि सूजी हमारी इकट्ठी हो जाएगी, इसमें गुठली बनेगी। तो मुसलसल हमने चम्मच चलाना है, मीडियम आंच पे हमने चम्मच चलाते हुए इसको इतना पकाना है। आंच देख रहे हैं, इस आंच पे हम इसको इतना पकाएंगे कि शीरा बिल्कुल ड्राई हो जाए और सूजी हमारी
बहुत अच्छी सी भुन जाए। तो ये देखिए मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ। अब ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, फूल चुकी है सूजी हमारी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। और ये देखें मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, तकरीबन 4 मिनट लगेंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे ये पॉइंट करने में, और हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। क्योंकि शीरा जाते ही सूजी फ़ौरन से फूल जाती है 1 सेकंड में, तो बस वहीं पे हमने चम्मच चला के 3 से 4 मिनट तक भूनना होता है और हलवा तैयार हो जाता है। तो अब ये देखें इकट्ठा होना शुरू हो गया है और हलवे की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो धीमी धीमी हलवे की खुशबू है वो आना स्टार्ट हो गई है। पैन इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। इस तरह की जब शक्ल आना स्टार्ट हो जाए, ऑयल आपको थोड़ा सा साइडों पे नज़र आ जाए और ज़बरदस्त हलवे की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तो हलवा हमारा तैयार है। तो ये हलवा भी तैयार हो चुका है। चूल्हा मैं नीचे से बंद कर चुकी हूँ। डिश में इसको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गर्म दानेदार इस ज़बरदस्त से ठंडे मौसम में हमारा सूजी का हलवा तैयार है। सर्दियों में सूजी का हलवा खाने का मज़ा ही अलग है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मेजरमेंट्स मैंने आप लोगों को बताई हैं उसी मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप ये हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ऊपर से थोड़े से बादाम पिस्ते, बादाम तो नहीं थे खैर, अखरोट किशमिश और जो पिस्ते थे वो मैं ऊपर से डाल दूँगी। आप लोगों को जो भी पसंद हो आप वो अपने हिसाब से इसके ऊपर डाल सकते हैं। थोड़ा सा चांदी का वर्क मेरे पास रखा हुआ था, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब ये ज़बरदस्त सूजी का हलवा वो भी दानेदार तैयार है। आपको दाना इसमें नज़र आएगा। इसके अलावा ये खाते ही मुंह में घुल जाता है, इतना नरम ये हलवा तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। फिर भी अगर कहीं पे भी कोई बात आप लोगों को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना।